इन्होंने बदतमीजी की सारी सीमाएं पार कर रखी हैं। ये वो लोग हैं, जंगली हूस जिसको कहते हैं, वो लोग हैं। हर शो से ये गंदगियां हट जानी चाहिए, इसका कट हो जाना चाहिए। गंदगी को जो है लोग आज बड़े उससे जो लोग चाट रहे हैं ना, वो गलत चाट रहे हैं। ऐसों का चाटना भी बंद कर देना चाहिए। वो भी माँ जो है आज शर्म करती होगी और कहती होगी कि मैंने ऐसी औलाद कब पैदा कर दी। कॉमेडी का मतलब ये नहीं होता है कि आप माँ बाप तक जाएं, माँ बाप के या महिला, कोई भी महिला हो, आप उसके वहाँ तक जाएं, उसके पे जाएं, आप उसको ये बताएं कि उसका पार्ट कैसा होता है, आप बच्चे पैदा, इसका मतलब तो यही हम कहेंगे कि तुमने सारे पार्ट्स देख रखे होंगे महिलाओं के। अब किसके देखे हैं ये तो मैं नहीं कहूँगी, मुझे कहते हुए भी शायद शर्म आएगी कि जो है हो सकता है कभी तुमने अपनी माँ का भी देखा होगा, तभी तुम इस तरह के वर्डों को यूज। अरे आदमी देख, शर्म करो तुम है, और शर्म करके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिसकी भी तुम औलाद हो, वो भी माँ जो है आज शर्म करती होगी और कहती होगी कि मैंने ऐसी औलाद कब पैदा कर दी। ठीक है, हर आदमी जब बड़ा होता है, हर बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको हर चीज़ की नॉलेज होती है, ख़ास तौर से अगर वो साइंस और जो है बायो का जो है स्टूडेंट है तो उसको हर चीज़ का पता होता है। ना भी पता हो तो सबको पता है, लेकिन ना भी पता है तो हम ये कहते हैं कि हर फैकल्टीज़ के लोग हर कुछ जानते हैं बड़े होने पर, लेकिन इस चीज़ को आप ओपन करके बोलना तो बहुत ही शर्म की बात है। तुम्हें तो जो है 100 जूते मारने वाले लोग पैदा होने चाहिए जो तुम्हें जो है इस तरह के जूते मारे। और हम तो कहते हैं सरकार से कि सरकार को जो है तुरंत इस चीज़ को संज्ञान में ले करके और ये जो इलाहाबादी है इसको अरेस्ट करना चाहिए और इसको इतना प्रताड़ना देनी चाहिए। और ये जिन जिन पार्ट्स की बात करता है ना, इसके खुद के वो जो है के नेस्ट कर देना चाहिए इसको, तब इसको पता चलेगा जो ये पार्ट का हिस्सा ले रहा है। और इससे अच्छा तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों को भी, माँ बाप को देखना चाहिए। मेरे बच्चे जो हैं अगर मोबाइल लेके बैठ के देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या यूट्यूब में जो है ये किस चीज़ को देख रहे हैं, क्या परोसा जा रहा है, क्या देख रहे हैं क्या नहीं। अगर जो है पढ़ाई का समय है और मान लीजिए उनके स्कूल्स बंद है, तब उनकी जो है क्लासेस चलती है ऑनलाइन, तब उतनी देर के लिए उनको मोबाइल दो, उसके बाद का मोबाइल छीन करके माँ बाप को अपने पास रख लेना चाहिए। ये तो लोग मैच्योर लोग हैं, बड़े लोग हैं, अपने आप को सो कॉल्ड एजुकेटेड इन्फ्लुएंसर कहते हैं। क्या इन्फ्लुएंस करेंगे सोसाइटी को? तो किस तरह पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? कोई इन्फ्लुएंस सोसाइटी को नहीं करेंगे। ये सो कॉल्ड एजुकेटेड कहने वाले लोग वास्तविकता में जो है बद से बदतर गिरे हुए लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, अनसिविलाइज्ड लोग हैं और इन्होंने बदतमीजी की सारी सीमाएं पार कर रखी हैं। ये वो लोग हैं, जंगली हूस जिसको कहते हैं, वो लोग हैं। इससे बढ़िया तो आप देखिए आदिवासी लोग थे जब, उस टाइम का आप देखिए जिस टाइम पे सभ्यता नहीं थी, बाद में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता आई है, जब सभ्यता नहीं थी उस टाइम पर भी जो लोग थे वो बिना कपड़ों के नहीं घूमते थे, जानवर अपनी माँ के बच्चे जो के घूमते थे। ठीक है जी, और जानवरों को तो चलो हम जानते हैं कि उनको जो उनका सिर्फ एक सिक्स सेंस काम करता है, बाकी उनको नहीं वो समझ है। लेकिन जो है बाकी जो आप सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो जो है मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना गया है। अब वो सामाजिक प्राणियों में ऐसे सामाजिक जानवर पैदा हो जाएं, ऐसे जानवरों को मार देना चाहिए। और मैं तो सरकार से यही बोलूँगी कि इसको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये जो है समाज के अंदर गंदगी, बेशर्मी और बेहूदगी की हदों को पार करता हुआ ये फैला रहा है। क्योंकि जिन बच्चों को हमारे रामायण को पढ़ना चाहिए, जिन बच्चों को गीता को पढ़ना चाहिए, जिन बच्चों को उन सार से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, जिन बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, जो देना सीख रहे हैं इनसे, वीरों की कहानियां वो करनी चाहिए, वो इनसे गंदगी और गालियां ही सीख रहे हैं। जो परोसी जा रही है वो सुन रहे हैं और उसको बच्चा समझ रहा है। आज का छोटा बच्चा भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फैशन हो गया है, गाली देना, बदतमीज करना, ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। ये जिस भी जगह पे आ रहा है, जो भी चैनल इस तरह की दे रहा है, वो चाहे कोई भी कॉमेडी शो हो, हर शो से ये गंदगियां हट जानी चाहिए, इसका कट हो जाना चाहिए, इसको सोशल बाइकाट कर देना चाहिए और जो है इसको जो है परोसने से शर्म आती है। माँ सबसे सम्मानित
शब्द है, सबसे इंसान है। ऐसे वही हम कहेंगे कि ये जो है इलाहाबादी हिंदू तो नहीं हो सकता, हम इसको मान नहीं सकते। नाम हिंदू रख करके ये कोई और है, जिसके यहाँ ये होता है कि बेटा माँ से शादी कर ले, माँ बेटे से शादी कर ले, बेटा बहन से शादी कर लेता, मतलब लड़का जो है वो अपनी बहन से शादी कर लेता है, बाप बेटी से शादी कर लेता है। जहाँ पर ये चीज़ें चलती है ना, ये वहीं के लोग ऐसा कर सकते हैं, और ये वही उन्हीं घृणित और गिरे हुए लोगों में था। ओशो भी इस तरह से आज तक लोगों को नहीं बोले। ओशो का जो है आप जो है संभोग से समाधि तक का वो है, लेकिन लोगों ने उसको संभोग से समाधि तक में गलत समझा था। उन्होंने संभोग से समाधि में का मतलब ये नहीं बताया था कि गंदी और गलत चीज़ों को परोस करके लाते। यदि ओशो को कोई समझता तो वो आज ये समझ लेता कि हम आज कहाँ से कहाँ हैं। ठीक है जी, आज ये लेकिन ये गंदगी को परोसे हुई गंदगी को जो है लोग आज बड़े उससे जो लोग चाट रहे हैं ना, वो गलत चाट रहे हैं। ऐसों का चाटना भी बंद कर देना चाहिए, और सरकार से मैं फिर आग्रह करूंगी कि आप उठा के इसको अरेस्ट करें। नीचे गिरने की कोशिश है कि मैं वरना वो दिन दूर नहीं है। अभी तक तो जो है आप देखिए कि हॉलीवुड बॉलीवुड ने जो है गंदगी परोसी थी, अब जो है उसके बाहर से सोशल मीडिया गंदगी को परोस रहा है, और आप इन हमारे यंगस्टर को गंदा बनने में समय नहीं लगेगा। और जो ये अभी तक तो रेप हो ही रहे थे और मर्डर हो ही रहे थे, सरतन से जुदा हो रहे थे, और 35 टुकड़े 52 टुकड़े हो रहे थे। अब ये कल से कुछ और भी होना शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, इन्होंने माओ को नहीं बख्शा, ये किसको बख्शेंगे? मैंने आपको क्या कहा कि जिसने उसने हो सकता है, अगर जो अपने इतनी डीपली ये चीज़ें बोल रहा है तो बिना देखे तो नहीं बोल रहा है, या उसका किसी के संग नाजायज संबंध होंगे तब उसने ये चीज़ें वो देखी है, और उसके बाद में उस चीज़ को जो है परोस करके लेकर के आया और लोगों तक ये फैला रहा है बातों को। तो ये चीज़ शर्म आनी चाहिए कि तूने तो एक माँ नहीं उन 1000 माँओं को बोला है, और तुझे धिक्कार है जो तूने तो समझ अपनी माँ को ही खोल के रख दिया। हालांकि उसकी माँ का कहना है कि मैंने संस्कार दिया, अपनी माँ के साथ वोट कर मैंने संस्कार दिए, ऐसे माँ ने संस्कार दिए होंगे बचपन में, माँ ने बड़े होने पे संस्कार नहीं दिए होंगे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था बड़े होने पे संस्कार नहीं दिए होंगे। अगर बड़े होने पे संस्कार देती और बड़े होने पे जरा सी गलती पे 4 थप्पड़ मारती, मैं तो इतनी बड़ी हो गई थी। पिछली साल अभी मेरी माँ की डेथ हुई है, तो मेरी माँ तो इतने बड़े, मैं 64 साल की हो चुकी, मेरी माँ तो जरा सी गलती पे मुझे ऐसे रसीद देती थी, लेकिन मैं तो ये समझती थी ये मेरी माँ का आशीर्वाद है। ठीक है, और कभी हम लोगों ने पलट के जवाब नहीं दिया। हम तीनों भाई बहनों ने नहीं जवाब दिया, हमारे घर की बहुओं ने नहीं जवाब दिया, और यहाँ तक का उनके पोते पोतियों ने नहीं कभी जवाब दिया है। डांट देती थी मम्मी, जिसको वो डांट भी खा लेते थे। हम तीनों भाई बहन तो पिट भी जाते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं, हम लोगों ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है किया है। और ये सच है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और बाप के पैरों के नीचे आसमान होता है। तो हमें तो माँ बाप को भगवान समझ कर, माँ बाप को जो है सेक्स करना, एक बार आप जा रहे हो मत जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन घर में आपके भगवान बैठे हैं, आपके माता पिता साक्षात भगवान है। भगवान हर जगह नहीं मिल सकता है। भगवान ने इसीलिए कहा कि मैंने अपना अनुयायी बना करके आपको एक जन्म देने वाली माता और पिता के रूप में 2 भगवान भेजे हैं। आप उनको जो है आप पूजिए, वो आपके लिए साक्षात भगवान का काम करेंगे। तो यहाँ तो भगवान को ही तुमने गाली दे दी, भगवान को ही गाली दे दी। जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल के बड़ा किया, क्या इस दिन ही के लिए पाला था कि इस दिन उनको जो है ये गंदी बातें सुनने को मिलेंगी, लोगों से गालियाँ मिलेंगी, लोगों से ये मिलेगा कि जो है कैसा औलाद पैदा किया है जो इतना बदतमीज़ और नालायक, और क्या क्या बताए कि क्या क्या है। ये शब्द कम पड़ जाते हैं लेकिन गुस्सा खत्म नहीं होता। लेकिन ये लोग जो जिस तरह से औरत को, लड़की को, अब माँ को, लोगों ने औरत को खिलौना समझ रखा है। जिसको चाहो उसने एक खिलौना समझ रखा है कि वो खेलो और खेलने के बाद में मसल के निकल लो। तो ये औरत कोई खिलौना नहीं है कि कोई खेल ले, और जो है ना ही औरत कोई सी गंदगी का पार्ट है। अरे औरत से ही पुरुष का जन्म हुआ है, ये भी शर्म करो। तुम जैसे बेशरम को अगर इलाहाबाद में बैठे हो या जहाँ भी बैठे हो, वहाँ नदी में जाके छलांग लगा के मौत को गले लगा लेना चाहिए।